चलती हो जैसे। उम्र कट रही है, आदमी जागा तो हुआ है पर सो रहा है। इंसान सो कैसे रहा है, आज हम थोड़ा इस पे बात करते हैं। शिव जी, अगर हम शिव की बात करें, बड़े आदमी है, एक नंबर भगवान है, कूल डूड, सबकी सुनता है, सबको देता है। और मेरे हिसाब से जितने पापी गण हैं, जो कम से कम यथावत सोचते हैं कि वो पापी हैं और वो मानते हैं वो पापी, वैसे पापी लोग ज़्यादा बढ़िया हैं क्योंकि वो कम से कम मानते तो हैं कि वो पापी हैं। चलो, मर्डरर आदमी बोलता तो है कि चलो मैंने करा है मर्डर, एक तो सत्य बोला उसने अपने जीवन में कि हाँ भाई मैंने आहोश में ही सही पर मृत्यु को हाथ में ले लिया किसी के। कोई इंसान गुस्सा इस हद तक कैसे हो सकता है कि वो किसी को जान से मार दे? जो होश में है वो यही सोचेगा कि होश वाला इंसान कभी भी मारेगा नहीं। मारने वाला इंसान, गुस्सा करने वाला इंसान, मैंने आज तक जितनी बार भी लोगों पे गुस्सा किया है, किसी पे भी गुस्सा किया है, तो उसके अंतिम क्षण के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ दैट आई डिड नॉट मीन इट। मेरा ये मतलब था नहीं जो मैं कह दिया। क्या सच्ची में वो मेरा मतलब नहीं था? जो भाव था, जो गुस्सा था, वो तो सत्य था। शब्द सत्य नहीं थे। शब्द क्यों सत्य नहीं थे? जब मुख मेरा है, जुबान मेरी है, बुद्धि मेरी है, तो फिर कैसे मेरा वो मतलब नहीं हुआ? इसको अपन थोड़ा सा और आराम से समझने की कोशिश करते हैं। गुस्सा, क्रोध इंसान को अंधा कैसे बना देता है? ये छोटी छोटी आदतों से बनाता है। आदतें इंसान का पूरा चरित्र बन जाती है। एक इंसान अगर 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन कंटिन्यूसली सिर्फ एक जगह जाने की आदत डाल ले तो 31वें दिन उसका शरीर उसको खुद ही ले जाएगा बिना सोचे समझे। एक्टिवा सीखते हुए, 2 व्हीलर, साइकिल सीखते हुए, स्कूटी सीखते हुए, गाड़ी सीखते हुए, जब सीख रहा होता है तो बड़ा अलर्ट होता है। अलर्ट मतलब जगा हुआ। जब वो जाग रहा है और वो देख रहा है, वो अपने मस्तिष्क में और कोई फालतू बात नहीं डाल रहा, वो सिर्फ ये डाल रहा है कि मैं यही हूँ, ये सांस अंदर ली, ये सांस बाहर ली, और मैं यहाँ हूँ, मेरे हाथ में ये हैंडल है गाड़ी का और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये सत्य है। इसके अलावा अगर मैं गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी चला रहा हूँ मैं तमिलनाडु में, गाड़ी चला रहा हूँ मैं तेलंगाना में, गाड़ी चला रहा हूँ मैं किसी एक जगह पे, और मेरा मस्तिष्क चला जाए सीधा मसूरी की वादियों में, मेरा मस्तिष्क सोचने लगे कि लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फिलाना डैम, डिकाना डैम कैसा होता होगा, कितना सुंदर होगा। एक काम करते हैं, अब हम इसको प्लान में लाते हैं। हम एक बार एक चीज़ को संगठित करेंगे, उसको यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, फिर वहाँ पे कैसा होगा। एक समय था, एग्जाम्पल में कहा जाता था, उदाहरण के तौर पे कहा जाता था कि शेख चिल्ली जैसी बातें मत करो। पहले शेख चिल्ली शायद एक ही था, अब पूरा जगत शेख चिल्ली हुआ पड़ा है। वो सोचता कुछ है और करता कुछ नहीं। सोचे जाता है, सोचे जाता है, सोचे जाता है, सोचे जाता है, सोचे जाता है। वो चला गाड़ी रहा होता है बनारस में और सोच रहा होता है मसूरी की। मसूरी वाला बनारस की सोच रहा होता है। बेंगलोर में गाड़ी चलाने वाला आदमी सोच रहा होता है कि कभी शांति मिले तो किसी दिन बनारस जाऊं। बनारस वाला सोचता है ऋषिकेश जाऊं। सबको अपने यहाँ के भगवानों की भी चिंता नहीं है, उनको दूसरे यहाँ के भगवान की चिंता है, क्योंकि उनके वाला तो उनसे सुन नहीं रहा है। क्यों सुनेगा भाई? वो तो पहले जानता है, पड़ोसी है तेरा, जानता है कि तू सिर्फ बतियाता रहता है, खुद से झूठ बोलता है, पब्लिक से झूठ बोलता है, आजू बाजू वालों से झूठ बोलता है, सबसे झूठ बोलता है। तो ऐसा झूठा इंसान जब जानवर प्रवृत्ति के साथ किसी मंदिर के अंदर जाएगा, जानवर प्रवृत्ति क्या, अगर कोई चूहा गणपति के मंदिर के सामने बैठा है, अब उसको मूषक बोल लो तमीज से, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारी प्रवृत्ति तो चूहे जैसी ही रह गई। खाओ पियो प्रजनन करो और कुछ मत करो, तुम इंसान बनो ही मत, तुम जानवर ही रहो। जानवर की प्रवृत्ति अगर इंसान से मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको तुम जानवर समझो। क्यों? क्योंकि भाई उसको और कुछ आता ही नहीं है।
वो और कुछ कर ही नहीं सकता, ना वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता। उसकी पूरी प्रजाति जैसा कर रही है वो वैसा ही करना चाहता है। अरे मनुष्यों का जानवरों से एक ही तो ये डिफरेंस है कि भाई वो अगर चिड़िया है जो चैं 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 कर रही है, उसके अलावा वो और कुछ कर नहीं सकती। उसको उसके अलावा प्रकृति ने और कुछ दिया नहीं। पेड़ उगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, पानी बहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, चींटी चींटी बनने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, बंदर बंदर बनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो वो तो चलो अपनी प्रकृति में है, अपनी प्रवृत्ति में है। एक आदमी ही है, एक इंसान ही है जो पूरी दुनिया घूम सकता है, जो अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकता है। कभी सुना है बंदर को अपने बंदर की बातें बाकी जानवरों को पहुंच रही हो कि आज बंदर यहाँ पे लटका तो उसको ऐसा मजा आया, और वो मजा उन लोगों को बता रहा है शेर को। क्या शेर कभी समझ पाएगा बंदर की बात? पर एक आदमी दूसरे आदमी की बात समझ सकता है। तो यही है जो हमारे को बाकी जानवरों से अलग बनाता है। पर हम इस बुद्धि को भी जानवर बनने के लिए ही यूज कर रहे हैं। आजकल लोंडा हर समय लोंडियों के पीछे भाग रहा है। अरे स्त्री में जो तुम ढूंढ रहे हो पहले खुद के लिए तो मान लो। तुम खुद को पाल नहीं सकते, तुम चाहते हो कि तुम्हारी अम्मा मिल जाए किसी स्त्री के अंदर। कैसे मिलेगी भैया? पहले अम्मा ने तुम्हारे सब कुछ साफ कर दिए, अब तुम चाहते हो कि कोई अपना पराया पूरा का पूरा घर छोड़ के तुम्हारे पास आए और तुम्हारा सब कुछ साफ कर दे हैं? और वही स्त्री भी यही सोच रही है कि जो हमारे बाप ने दिया, जो हमारा बाप ना दे सका, या तो वो दे दे, या जो हमारा बाप देता आया है वो ये दे दे। बहुत गहरी बात है, समझना पाप है, क्योंकि समझोगे तो तकलीफ हो जाएगी। कैसे तकलीफ हो जाएगी? तकलीफ ऐसे हो जाएगी कि जिस क्षण तुम इसको समझने की कोशिश करोगे तुम्हें लगेगा जैसे कि मैं पूरी की पूरी जिंदगी झूठ बोलता आया हूं। मेरे जीवन का पहला झूठ, मेरे को चश्मा बनवाना था। क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल के अंदर एक छोटा सा बच्चा था, वो चश्मा पहन के आया, और जब उसने चश्मा पहना तो उसको एक छोटी सी बच्ची आके उसको बोली कि बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, सब कुछ बढ़िया है। मतलब एक ममता भाव उसके अंदर मैंने देखा, वो प्रेम देखा। उस प्रेम को ढूंढने के लिए मैंने भी चश्मा बनवा लिया। मैंने घर वालों को झूठ बोल दिया, मैं अंधा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा, अगर नहीं दिखेगा, सर में दर्द हो रहा है, मेरे को तो देखना है। वो मेरा पहला झूठ था। वो झूठ के पीछे का कारण क्या था? वो झूठ के पीछे का कारण ये तो नहीं था कि मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या मुझे चश्मा चाहिए। मुझे तो चश्मे से भी मतलब नहीं है। बच्चे को चश्मे से क्या लेना देना है? बच्चे को किसी भी चीज से क्या लेना देना? बच्चे को अगर अच्छे से पाला पोसा जाए तो उसको तो खिलौनों की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो खिलौने इसलिए लेता है ताकि जो माँ बाप उसके साथ करते हैं वो उस निर्जीव प्राणी के साथ कर सके। अगर माँ बाप उसको गाली दे रहे हैं तो अकेले में अपने बच्चा समझ के उसको गाली ही देगा, क्योंकि उसको पता है कि जो मुझे गाली दे रहे हैं वो गधे हैं। अब वो गधा बनने की कोशिश करता है उन खिलौनों के नाम पे। बच्चों को अगर अच्छे से परवरिश दी जाए तो उनको खिलौनों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम उसको पहले ही सत्य का दर्शन करा दोगे। पर वो तो करने से रहे, उससे तुम्हें तुम्हारा समय देना पड़ेगा। जो असली में परवरिश करनी थी शायद वो तो नहीं कर पाए, और मैं कहता भी नहीं हूँ कि कोई करो, मत ही करो। जो तुम्हारे माँ बापों ने किया वो तुम अपने माँ बाप के साथ वो ना पूरी जिंदगी यही सोचते आए कि बेटियां सोच रही हैं अपनी माँ जैसी नहीं बनेंगी, बाप सोच रहे हैं अपने बाप जैसे नहीं बनेंगे, बेटे सोच रहे हैं अपने बाप जैसे नहीं बनेंगे, और बन जाते वही है। माँ बाप ने अपने जीवन के अंदर सारे कर्म कांड किए और उसके बाद बोला कि हमने ये कर्म कांड किए और हमारे को इसका निष्कर्ष मिला कि दारू नहीं पीनी है, गांजा नहीं पीना है, ये कर्म करना है और ये कर्म नहीं करना है। और अपनी समझदारी एक ऐसे शिशु के ऊपर छोड़ दी जो शिशु हर समय मेरे हिसाब से ज़्यादा ही समझदार है उस माँ बाप से जो उसको संस्कार दे रहे हैं। संस्कार क्या है? संस्कार कुछ नहीं है, समझदारी का दूसरा नाम है। आप समझदार इंसान समझो उस बच्चे को, उसको बोलो कि देख बेटा ये मेरा निष्कर्ष है। उस निष्कर्ष के प्रमाण पत्र ये रे, तू इसको टेस्ट कर ले, तेरे को पूरी फ्रीडम है, तेरे को आज़ादी है कि तू 10 दिन बकरी के साथ रखो और बकरी के साथ उसको रहने दो।
बकरी उसके साथ रहेगी, बकरी उसके साथ इधर जाएगी उधर जाएगी, और तुम जानोगे कि बच्चे का पहला नेचर, उसकी पहली प्रवृत्ति प्रेम करना है। उसको और कुछ प्रभु ने बोल के भेजा ही नहीं, उसको सिर्फ एक ही प्रवृत्ति दी, प्रेम करने की। उस बकरी से प्रेम कर बैठेगा, और उस बकरी से ऐसा प्रेम कर बैठेगा कि उसके बाद तुम उसको चक्कू दे दो, वो चक्कू से फल काट के उसको खिला देगा, और वो उसको नहीं मारेगा। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति कभी किसी को मारना थी ही नहीं, हमारी प्रवृत्ति कभी किसी के साथ कष्ट दुष्ट बनना था ही नहीं। ये तो संसारिक नियम हो गए कि अब संसार सब कर रहा है, अब संसार में रहना है तो ये कर लो, लोग क्या कहेंगे अगर ये नहीं किया तो, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा जोर से हंस दिया तो पागल कहेंगे लोग कहेंगे कि ये ऐसा कैसा आदमी है जो ये चुपचाप सीरियस नहीं दिख रहा है। अगर डॉक्टर इनको सीरियस दिख गया तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर अगर बोले कि भैया हाँ कैंसर है, तो तुम क्या उसकी बात मानोगे? ऐसी ही पूरी की पूरी सोसाइटी ऐसी बन गई है, पूरा समाज करप्ट हो चुका है। समाज की गलती थोड़ी है, वो तो वही कर रहा है जो उसे सिखाया गया है। एक स्त्री को स्विमिंग करने जाना था, स्त्री बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, मतलब ये जो सुंदरता मैं बोल रहा हूँ इसको बाद में कभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि सुंदर बोलते ही हम कौन सा काम और पाप कर देते हैं। इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। तो स्त्री को नहाने जाना था, स्त्री को सोसाइटी के स्विमिंग पूल में जाना था। वो स्विमिंग पूल में तैरने जा रही थी। पहले तो हम अब स्त्री की तरफ से सोचते हैं, स्त्री को तैरने क्यों जाना है? इस स्त्री को इसलिए तैरने जाना है क्योंकि इसने किसी और स्त्री को उस सोशल मीडिया पे देखा है कि अगर वीडियो वो तैरते हुए बनाती है तो उसको 1 लाख लोग लाइक करते हैं। पता नहीं क्या ही मिल जाएगा इन लाइकों से, अब अपन समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। ये तो था स्त्री। स्त्री ने देखा कि ऐसा पूल है जहाँ पे वो नहा सकते और वीडियो बना सकते, तो वो स्त्री गई उस पिक्चर को और उस फोटो को और उस फोन को लेके उस स्विमिंग पूल पे। अब वो गलती से हुआ क्या कि उस स्विमिंग पूल पे एक पुरुष भी बैठा हुआ है। अब पुरुष की आदत है कि वो अपनी बीवी के अलावा इस दुनिया की सारी स्त्रियों को सुंदर मानता है। उसकी भी गलती नहीं है बेचारे की, क्योंकि वो जिसके साथ रह रहे उसके सारे कलेश जानता है, उसको वो अंदर तक जानता है, और वह इसीलिए जानता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जिससे उसने प्यार किया था वो तो बदल गई। उस पुरुष की भी गलती नहीं है। उस पुरुष ने उस स्त्री के सुंदर गोरे तन को देखा और बोला कि वाह 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 वाह, ऐसा होता तो कैसा होता। अब इसको यहीं रोकते हैं। अब उसकी पत्नी की तरफ जाते हैं। अब पत्नी खिड़की पे उसको देख रही है, उसकी सोसाइटी का ही है ना ये पूल, तो पत्नी उसको देख रही है। अब पत्नी के नाम पे क्या हो रहा है? पत्नी सबसे पहले दुश्मन मानेगी उस स्त्री को जो उस सोसाइटी के, सो कॉल्ड सोसाइटी के, कहे गए समाज के पूल में नहा रही है, अपनी जिंदगी जी रही है। कैसे जी रही है वो मैंने पहले बता दिया। उसकी जिंदगी के पीछे का कारण बताया, आदमी के पसंद नापसंद के पीछे का कारण बताया। अब स्त्री की तरफ से सोचते हैं। स्त्री क्या करती है? स्त्री देखती है उस स्त्री को जो उससे थोड़ी गोरी, शरीर में थोड़ी सी पतली, बढ़िया एक नंबर, वो हर चीज जो उसको अपने शरीर में चाहिए थी वो उसने उस स्त्री में देख ली। अब पहले तो उसकी दुश्मन उसका पति नहीं है, हो भी कैसे सकता है? जो चीज उस स्त्री को खुद चाहिए अपने जीवन में बिना कुछ करे, वो चीज उस स्त्री के पास है। और वो पहले स्त्री, अब स्त्री क्या करेगी? स्त्री करेगी कि पूरी सोसाइटी के अंदर नाम डाल देगी, बोलेगी कि देखो ये हमारे यहाँ का चरित्र खराब कर रहे हैं, हमारे पति। उसके अंदर तो एक ही डर है, मेरा पति ले जाएगी। पति को तो बाद में देखेंगे, उसको तो डेली देखते हैं, उसको तो आज खाना नहीं देना है, मुंह फुला के बैठ जाना है, ये करना है, वो करना है, फिलना करना है, डिग्गा करना है, घर घर की सेम कहानी। अब वहां पे जैसे ही इस स्त्री ने देखा तो अब भाई सोसाइटी के अंदर वही स्त्रियों की मिलन जुलन हो गया। अब जितनी स्त्रियां उसके साथ थी वो सारी की सारी उसके साथ थी, क्योंकि सुंदर तो सबसे बढ़िया वही दिख रही थी जो बना रही थी टिकटॉक, जो बना रही थी इंस्टाग्राम की REEL, जो बना रही थी खुद की जिंदगी की वो जिंदगी जो किसी और की उसने खुद देखी थी। अब ये लोग कंटिन्यूसली एक सभा बना रहे हैं। ये सभा के अंदर डिस्कस हो रहा है कि ये लोग हमारी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं।
अब वहाँ पे जवान लड़कों की माएँ भी थी और सबसे बड़ी माएँ थी वो जो जवान लड़कियों की माएँ थी। अब जवान लड़कियों की माँओं ने अपनी बेटियों को खरीद लिया कि अब हमारी बेटी पहले तो बाथरूम में करती थी ये सब, अब ये खुलेआम ये स्त्री यहाँ पे कर रही है, तो हमारी सोसाइटी का क्या होगा, हमारी बच्चियों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। और यही माँ बाप जो आज तक इन बच्चों को रोकते आए हैं, अब उनके सामने कोई ऐसा प्रकट हो गया है जिससे उनके अंदर की ज्वाला बढ़ने लगी है। गलती मैं सबकी नहीं, मैं किसी की गलती नहीं बताता, क्योंकि किसी की गलती है ही नहीं भाई। गलती तो उस सोच की है जो इस सब समाज में भरी हुई है। कोई गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई गलत है ही नहीं, सबका गुस्सा जायज है। पर उसके पीछे हम क्या कर सकते हैं, उसके पीछे बाद में आते हैं। ये कहानी को मैं इस लेवल पे ले जा सकता हूं कि जहां पे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम किसकी बात को सही मानो। क्या उस स्त्री की जो अपने आप में इतनी घुटी हुई है कि अब उसको वैलिडेशन उस समाज का एक वो चाहिए, एक हाँ चाहिए जो उसको बचपन से अपनी माँ बाप से मिला नहीं। ये वही स्त्रियां हैं जिनको अपने माँ बाप से हामी नहीं मिली। अगर मिली होती तो वो ये सब काम करते ही नहीं। अगर उनको समझदार समझ के, बच्चों को समझदार समझ के ये बोल दिया गया होता कि देख बेटा, इस पूरे सृष्टि की सुंदरता सिर्फ तेरे अंदर है, तू अंदर झांक के देख तो सही। पर नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रास्ता बड़ा हो जाएगा। हमारी गाड़ी तो इतनी आगे चली गई कि हम भी तुम्हारे से बात करते करते कहीं और ही चले जाएंगे। ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर फिर भी कहानी का निष्कर्ष कुछ है नहीं। कहानी का निष्कर्ष यही है, जब तक इंसान अपने पल्लू की जिम्मेदारी झाड़ने की खुद नहीं रखता, जब तक वो अपनी सारी खामियों की, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ की, अपनी सारी तकलीफ़ों का जो भी मुजरिम है वो अपने शरीर के अलावा बाहर जब तक वो थोपता रहेगा, उसका कुछ ना होने का। वो हर क्षण हर समय बस इसी असमंजस में रहता रहेगा कि मेरे जीवन के सारे कारणों का जड़ हो तुम। मेरे घर में ये हो गया तो जड़ हो तुम। मुझे चलते चलते लग गई कोई गाली दे रहा होगा। किसी ने अपने आज को और अपने अभी को वैसे लिया ही नहीं जैसे लेना है। वो बस हर समय किसी को ढूंढता रहता है। अब वो किसको ढूंढ रहा है? वो ढूंढ रहा है उस मुजरिम को जिसने उसकी जिंदगी के अंदर सब कुछ बुरा किया। एक काम करो, जिस लोग ने तुम्हारी जिंदगी में बुरा किया उसका लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में देखो कि जब हम पैदा हुए थे तो क्या वो वहां पे थे? चलो होंगे। जब हम कोई बढ़िया काम कर रहे थे अपने जीवन में तो क्या वो वहां पे थे? चलो होंगे। क्या वो तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ हर समय थे? और अगर थे तो तुम गधे हो। बाथरूम में कोई किसी को ले जाता है क्या? और नहीं थे तो सोचो कि मैं क्यों बार बार लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं मेरे मन के लिए, मेरे उस ईगो को, उस अहम को, उस मैं को बड़ा करने के लिए। इतना बड़ा करके मैं उस मैं का क्या करूंगा? उसको क्या मैं दहेज में ले जाऊंगा? और क्या पता ईश्वर, जिस ईश्वर को तुम मानते हो वो ईश्वर तुम्हारी आंखों से ही देख रहा हो तुम्हारे सारे कुकर्म। वो ये भी जानता हो कि तुमने कितनी बार नाक में उंगल करी है, बाथरूम में बैठ के, कहीं भी बैठ के। वो तुम्हारे घटिया से घटिया हरकतें जानता हो। क्योंकि अगर लॉजिक सही है, अगर प्रकृति के अंदर चींटी से छोटी चीजें भी उस भाई साहब ने बनाई है तो वो भाई साहब ऐसे वैसे कलाकार तो है नहीं। उनकी कलाकारी तो मैं अभी भी देख रहा हूं तो फूल कैसे नाच रहे हैं अभी रास्ते पे। मैं तुम लोगों को बता ही नहीं पा रहा हूं कि इस समय जो मैं देख रहा हूं वो इस सृष्टि का सबसे सुंदर दृश्य है और अच्छा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं यही हूं, मैं कहीं और थोड़ी हूं। पर मैं अगर अपने मस्तिष्क को कहीं ऐसी जगह ले जाऊं जो यहाँ पे है ही नहीं, जो यथावत सत्य है ही नहीं,
तो बस अपने मन को शांति देने की कोशिश में मंत्र करता रहूंगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिवाय बोलेगा कि भैया क्या गधा है तू, तुझे जो जीवन दिया उसको तू skip.com पे जा रहा है और स्किप करे जा रहा है, स्किप करे जा रहा है, स्किप करे जा रहा है, किसी ऐसी दृष्टि को देखने के लिए जो तुझे पता है जवाब नहीं देगी। हम लोग सारी चीजें भगवान पे ढोपते ही इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे मन में हमें पता है हम पापी हैं और वो हमारे को तो जवाब नहीं देगा, पर कोई तो मिला जो कुछ बोलता नहीं। क्योंकि तुम अगर किसी के छाती पे बैठ जाओ और अपनी सारी जिंदगी के मेरे इसका दर्द भी तू, मेरे इसका मर्द भी तू, मेरा खिलाना भी तू, मेरा डिकाना भी तू, अगर किसी एक इंसान को तुम पीछे पड़ जाओ और ये बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, वो भी तुम्हारी छाती पे खड़ा होगा, चक्कू लेगा और बोलेगा कि भाई मैंने तेरे को क्या कर दिया ऐसा, जी ही रो तो रहा था, क्या मैंने तुझे अपना मान के कोई इतना बड़ा पाप कर दिया कि तू तेरे सारे जीवन की सारी चीजों को मेरे ऊपर ही डाल रहा है। अरे भैया जो तू कर रहा है वो मैं भी कर रहा हूं। जिस इंसान को तू ढूंढ रहा है, जिन चीजों को तू ढूंढ रहा है, जिन चीजों को तू ब्लेम कर रहा है, वो मैं भी कर रहा हूं। मैं भी किसी और को ढूंढ रहा हूं, मैं भी किसी और को ढूंढ रहा हूं जो बस ये बोल दे कि मेरे पूरे जिंदगी की प्रॉब्लमों का निष्कर्ष तू ही है और तूने ही सब कुछ गलत किया है। क्योंकि जैसे ही जो लेंस हम दूसरी तरफ डालते हैं वो अपनी तरफ हो गया, तो हमारे को काम करना पड़ेगा। हमने बोला हम मोटे हो रहे हैं, भैया आप मोटे नहीं, आप फैल जाओगे, बड़े 150 का 200 किलो हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? एक कारण के लिए, क्योंकि तुम दिमाग में एक्सरसाइज कर रहे हो डेली, और डेली खुद को ऋतिक रोशन देख रहे हो, बड़े बड़े एक्टर्स जैसे देख रहे हो, बड़े बड़े एक्टर जैसे देख रहे हो, और उनकी तुलना खुद से कर रहे हो। भैया वो सोचते नहीं है, वो हर क्षण हर समय कुछ ऐसा करते हैं जैसे रोबोट। अपने आप को बता देते हैं कि दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है, सोमवार को यही होगा तो यही होगा, जीवन जिया जाएगा तो जिया जाएगा। और उस जीवन में जीने के समय में मेरे शरीर का 1 घंटे बढ़िया तरीके से पूजा करूंगा। वो मेहनत जो मैं मंदिर जाने में करता हूँ, पहले वो मैं उस मंदिर की करूंगा जिस मंदिर के चक्कर में मैं उस भगवान के दर्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस भगवान को मैं मानने का ढोंग करता हूँ। क्योंकि अगर भगवान को माना होता तो भगवान का किया हुआ हर कण, हर समय, हर चीज जो उसने हमें दिया है वो वैसे ही एक्सेप्ट किया होता जैसे उसने दिया है। हम उसको सिखाते नहीं कि भाई ए सृष्टि के रचयिता, तूने रचना में मेरे इस छोटी सी चीज के अंदर ये गड़बड़ कर दी, मेरे को 500 की जगह 1000 दे दी और 1000 ये तो बोलता ही नहीं कोई, मेरे को 1000 की जगह 500 दे दी और 500 की जगह 50 रुपए। तुम्हारी सारी की सारी तकलीफें अगर पैसों में ही खत्म हो रही है तो तकलीफ पैसों में नहीं, तकलीफ तुम में है। अगर तुम कहते हो कि तुमने इंश्योरेंस बीमा करा लिया, मैं तो कहूं कि ऐसे बीमा का क्या ही कर लोगे, ऐसे किसी अस्पताल का क्या ही कर लोगे, और ऐसे बीमा कंपनियों का क्या ही कर लोगे जो सिर्फ डर बांटना जानते हैं। दर्द तो बांट ही नहीं सकता आदमी को बोल दिया जाता है बेटा रोना मत, तू आदमी है, तू गधा है, बोल देते सीधा तू गधा है, तू हमारी बात सुन रहा है, तू गधा है। इंसान अगर सबसे ज्यादा खुश भी होता है तो उसके आंखों से आंसू इसीलिए आते हैं क्योंकि उसको ढंग से अब रोना और हंसना भी नहीं आया है। ये पूरा के पूरे समाज ने इंसान से इंसान के 2 सबसे प्यारे इमोशन छीन लिए। क्या रोना छोटी बात है? अरे रोना तो इतनी पवित्र चीज है जो शायद इस जीवन में मैं बहुत समय से वेट कर रहा हूँ कि किसी दिन वो आंसू आ जाए और मैं बस खाली हो जाऊं। ये खाली होना बहुत जरूरी है। ये भरा हुआ आंसू, ये भरे हुए इमोशन, ये भरा हुआ गुस्सा, ये भरा हुआ तृष्णा, ये भरा हुआ समाज एक दूसरे से गुस्सा करता है, एक दूसरे पे क्रोध करता है, एक दूसरे पे इतना दयाहीन हो चुका है। दया करता है तो लालच से करता है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा कि डर से अच्छा कर रहा है। अगर इनको पास दे दिया जाए तो ये लोग लाइसेंस समझ के ले लेंगे। अगर इनको आज़ादी दे दी जाए, इन गधों को आज़ादी दे दी जाए तो ये लोग उस आज़ादी को लाइसेंस समझेंगे और उस लाइसेंस का ऐसा उपयोग करेंगे कि सच्ची में पुलिस की जरूरत पड़े। क्योंकि होश वाला इंसान उस बच्चे की तरह है जो सिर्फ प्रेम करना जानता है। वो सिर्फ ये जानता है जैसी जरूरत मेरी है वैसी ही जरूरत इस पूरे सृष्टि की है। जैसे प्रेम का भूखा मैं हूँ वैसे ही प्रेम का भूखा सब है। पर हम लोग प्रेम की जगह देते सब कुछ है।
और प्रेम सिर्फ मांगते हैं। और हम तो प्रेम भी इसीलिए देते हैं ताकि हमारे को सामने मिल जाए। आजकल के लौंडे लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के बाहर जाके लड़कों पे पहले ये बोलते हैं, योर शर्ट लुक नाइस, आपका शर्ट अच्छा लग रहा है, आपका पैंट अच्छा लग रहा है, आपका कच्छा भी अच्छा लग रहा है, बोल दो, जो देखा ही नहीं। अरे भैया, हमारी शर्ट से हमारा चरित्र थोड़ी पता चल जाएगा तुमको। और चाहिए तो ले ले, ये शर्ट ही तुझे इतनी पसंद आ रही है तो नंगा कर दे मेरे को, फिर पसंद नहीं आऊंगा मैं। क्योंकि वो ये तारीफ इसलिए कर रहा है सिर्फ दो कारणों की वजह से। या तो ऐसी तारीफ उसे मिल जाए और उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करते हो वैसा मिलता है। और या फिर किसी स्त्री से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है इनको, उस स्त्री से जो इनको गधा समझती है, पहले गधा समझती है, फिर वो देखती है कि अच्छा, मेरे जीवन में मेरे से ज्यादा किसी को मेरी जरूरत है, चलो देख ही लेती हूँ क्या दे सकता है ये। वो सारे फूल के हार जो उसने बनाए थे तारीफों के, वो उसी दिन तक थे जब तक उसको ये ना पता चले कि जो खुशी मैं ढूंढ रहा था वो ये स्त्री नहीं दे सकती। क्योंकि मैं बताऊं, वो खुशी तो कोई स्त्री नहीं दे सकती, क्योंकि तुम खुद के खुशी नहीं रख सकते, तुम खुद को खुश नहीं रख सकते, तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते, तुम किसी स्त्री का क्या ख्याल रखोगे। और सेम गोज टू स्त्री। जिस स्त्री के जो अधूरे हिस्से हम अपने लोगों में देखते हैं, वो अधूरे हिस्से हमें उन लोगों में नहीं मिलते, क्योंकि उसके साथ उनकी खामियां भी आती हैं, उनकी असलियत भी आती है, और असलियत के साथ वो सारा ढोंग आता है जो हम भी कर रहे हैं। तकलीफों का पहाड़ जितना बड़ा तुम्हारा है उतना हर एक इंसान का है, और पैसे का पहाड़ जितना बड़ा तुम्हें बनाना है हर एक इंसान को बनाना है। 10 रुपए की लॉटरी खरीदने वाला इंसान भी करोड़पति बनना चाहता है, लाख रुपए पगार वाला इंसान भी करोड़पति बनना चाहता है, सबको करोड़पति बनना है। और एक और बात, जब करोड़पति बन जाता है तो उसको खरबपति बनना है, क्योंकि उसको फिर लगता है कि 5 लोहे के डब्बे कम हैं। मैं रह चुका हूँ ऐसा भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कमा लिया, बहुत ये कर लिया, बहुत वो कर लिया, पर आम पक के गिरता है और मैं पक के गिरा हूँ, मैं कच्चा नहीं गिरा। कच्चा गिरा होता तो तकलीफ ज़्यादा होती भाई। तो फिर ऐसा लगता कि मैंने त्याग कर दिया उन चीज़ों का जो मेरे पास थी ही नहीं। अंगूर तब तक ही खट्टे हैं जब तक तुम्हारे हाथ नहीं आ रहे, जब आएंगे तब मीठे लगेंगे, और उसी मीठे में तुम पड़े रहोगे। कब तक? जब तक मौत तुम्हारे दरवाजे ऐसा घंटा ना बजाए जो तुम्हें लगे इस बार किसी और की नहीं है, इस बार मेरी है। जब पता चलेगा तब बोलते कि कहाँ मैं इस खुशी को बार बार 1000 बार ढूंढ रहा था, जो शायद मेरे पास थी। तो अंतिम इच्छा यही रहती कि काश एक ऐसी जिंदगी मिलती जहाँ पे मैं खुद के लिए अपनी ज़िंदगी जी पाता, ये सर्कमस्टेंसेस होते, ताकि मैं ये समझ पाता कि मुझे कहीं और कुछ नहीं मिल सकता, मुझे जो चाहिए वो कहीं और है ही नहीं। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। बढ़िया सॉन्ग है, सुनना कभी। हर हर महादेव, जय श्री राम। जो उनसे भगवान को मानते हो उस भगवान का नाम ले लो और थोड़ी शर्म करो।